इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स। और ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं? जो बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं और उसके बाद हम उनकी ऑफस्प्रिंग है, हम उनकी जनरेशन है, जनरेशन को बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, बच्चों को, औलाद को बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। और ये भी देखा गया, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स। जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से मिलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ बहन भी फादर जैसे होते हैं, कुछ मदर जैसे होते हैं। वी हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल। हमें ये भी पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, even if we talk about animals or the human being, so all the living things on this planet is made up of the cell. So the cell is a basic structural and the function unit of the life. Hence more and more cells are needed for the growth and the development of the living things. इसी तरह से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होती है, किस लिए? ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। किसकी डेवलपमेंट के और ग्रोथ के लिए हमें ये सब चाहिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्राम? अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर सेल्स की ज़रूरत है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो सेल्स कहाँ से आएंगे? ज़्यादा से सेल हम कहाँ से ले सकेंगे? The answer to the question is that the new cells are produced by the division of the pre-existing cell. Pre-existing cell का मतलब pre मतलब पहले, जो पहले से सेल मौजूद हैं, जब हम उनको डिवाइड करते हैं, उनकी डिवीजन से हमें न्यू सेल मिलते हैं। लाइक अगर मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी अगर एक सेल है तो वो सेल डिवाइड होकर दो बनाएगा, ठीक है। अगर दो सेल हैं तो वो दोनों डिवाइड होकर 4 सेल बनाएंगे। अगर 4 सेल हैं तो वो डिवाइड होकर कितने बना देंगे? 8 सेल। अगर 8 सेल हैं तो वो डिवाइड होकर कितने बना देंगे? 16 सेल। इस तरह से हर सेल जो है डिवाइड होके, हर सेल डिवाइड होता है और अपना ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये डॉटर सेल, इन अदर वर्ड डॉटर सेल किसे कहते हैं? अगर एक सेल है, अगर उस सेल से और सेल बन रहा है तो हम उनको डॉटर सेल बोलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। हम पढ़ेंगे किस तरीके से सेल डिवाइड होते हैं। वाई डू ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स? के बच्चे अपने माँ बाप से क्यों रिजेंबल करते हैं? इट इज़ द हेरिडिटी विच प्रोड्यूसेस द रिजेंबलेंस इन द ऑफस्प्रिंग विद देयर पेरेंट्स, ठीक है। ये जो होता है विरासती जो है, मोरसी करेक्टर्स होते हैं। हेरिडिटी का मतलब जो आपको विरासत में मिले हो, ठीक है। ये आपकी विरासती करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो क्या करती हैं, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से मुतशाबित रखते हैं। हेरिडिटी एंड द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी विल ऑल्सो बी डिस्कस इन द चैप्टर। इस चैप्टर में हेरिडिटी, विरासत को, और जो बुनियाद है हेरिडिटी की, कि किस बेस पे बच्चे जो हैं पेरेंट जैसे हैं, वो कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके पेरेंट्स से जो है एक जैसा दिखने में, एक जैसा रिजेंबल करने में जो है रोल प्ले करती हैं, वो भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है, 2 सेल डिवाइड होकर 3 सेल्स बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरीके से। So basically that's how cell divides. You can see from the cell 1, the one cell divide into 2, and then these 2 cell divide into the 4, and then you can see that there is a chain of the cell division. One cell divide into 2, and this cell divide into 2, and further every cell divide into 2 cells, like this way. One divide into 2, this one into 2, and this one, and also up to so on. This chain will be continue in the same pattern from one cell to 1,000 and a million of the cells. So this process, exactly same process happens in your body. So this is actually the principle of the cell division in every animal, in every animal, every plant, and every human cells. The cell division is a process by which a cell divide into 2 daughter cell. अभी आपको मैंने एक डायग्राम दिखाई थी। बाय दिस वे सेल डिवाइड हो रहा है, द सेल इज डिवाइड इनटू 2 सेल। जो एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, and the cell which are formed from the one cell from that single cell, that these 2 cells which are formed from that single cell is called daughter cells. The cell which divides इज कॉल्ड पेरेंट सेल, ठीक है। वो सेल जो डिवाइड हो रहा है उसे पेरेंट सेल कह रहे हैं, और जिसकी वजह से 2 और सेल बन रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स। द सेल विच आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट
of the cell division are called the daughter cell. Is that clear? जो जिस सेल पे डिवीजन का काम हो रहा है वो पेरेंट सेल है, और जिसकी वजह से फर्दर और सेल्स बन रहे हैं उन्हें डॉटर सेल्स कह रहे हैं. बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेल डिवीजन द पेरेंट सेल पासिस थ्रू अ फेस कॉल्ड इंटरफेस. ठीक है, सेल डिवाइड होने से पहले एक फेस से गुजरता है जिसे हम इंटरफेस कहते हैं. अब इंटरफेस क्या फेज़ है, इसमें क्या क्या ऐसा होता है. इंटरफेस ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड सच एज द कॉपीज ऑफ द ऑल द क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड. ठीक है, इंटरफेस में क्या होता है, इससे आपको पता है सेल जब डिवाइड होता है उससे पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए. तो वो जो उसका फेज़ है अपने आप को प्रिपेयर करने वाला, इट कम्स अंडर द कैटेगरी अंडर द फेज़ ऑफ द इंटरफेस, जिसके सेल क्या करता है अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो डिवाइड हो सके. बिल्कुल ऐसे जैसे आप एग्ज़ाम्स देने से पहले पूरा टर्म पढ़ते हो, हर टर्म में पढ़ते हो, फिर अपने आप को प्रिपेयर करते हो फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए. बिल्कुल ऐसे ही सेल डिवीजन जो है उसका डिवीजन तक आते आते क्या करता है अपने आप को प्रिपेयर करता है. उस फेज़ से गुजारने के लिए क्या करता है, इंटरफेस से गुजरता है. इंटरफेस कौन सा फेज़ जिसमें क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं. जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में है वो क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं. क्या होते हैं, डबल होते हैं. ठीक है, या आप इसे ऐसे कह सकते हो जैसे आगे लिखे कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम द डेवलप, क्रोमोसोम की डिफरेंट कॉपीज बन जाती हैं. द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स टू फेजेस. ठीक है, डिवीजन के प्रोसेस में दो फेजेस इन्वॉल्व हैं, न्यूक्लियर डिवीजन एंड द साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियर डिवीजन में नाम itself is suggesting कि what's happening in this process. Nuclear division is the division of the nucleus, and the cytokinesis, the division of the cytoplasm is called cytokinesis. Nuclear division is the division of the nucleus which is followed by the cytokinesis, and cytokinesis is the division of the cytoplasm. इन दोनों के नामों से पता चला, न्यूक्लियर में न्यूक्लियस की डिवीजन, साइटो में साइटोप्लाज्म की डिवीजन. So there are the few important points which are you should at least have an idea about these different terminologies which are used in this block to understand this whole chapter. Nucleus is a part of the cell which control the activities of the whole cell. Nucleus क्या है, न्यूक्लियस सेल का वो हिस्सा है जहाँ पर सारे सेल की एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं. ठीक हो गया. जैसे अगर हम एक स्कूल की बिल्डिंग देखें तो स्कूल में टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं और प्रिंसिपल होती हैं. तो उस पूरी प्रिंसिपल का काम क्या है, पूरे स्कूल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, बैलेंस्ड रखना. तो इस न्यूक्लियस का क्या काम है, दे आर द मल्टीपल एंड द थाउजेंड द मिलियन ऑफ द सेल इन योर बॉडी. व्हाट न्यूक्लियस इज टू डू, न्यूक्लियस हैज़ टू चेक एंड कीप द बैलेंस कि क्या सारी एक्टिविटीज़ सही से चल रही हैं सेल की या नहीं. ये वाला काम है न्यूक्लियस का. क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. और न्यूक्लियस कहाँ क्रोमोसोम के अंदर क्या क्रोमोसोम कहाँ बनते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस. दे कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड द डीएनए. अगर कोई आपसे पूछे कि क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बना तो आप क्या बताओगे, प्रोटीन प्लस डीएनए मेक्स द क्रोमोसोम. इज दैट क्लियर. क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन एंड द डीएनए. डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डी स्टैंड फॉर डीऑक्सी, ओके. डी से क्या बनेगा, डीऑक्सी राइबो. ठीक है, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड. DNA is the material that contains a complete set of the instructions for developing the new cell or an organism. अच्छा, अब हम ये बात करें कि जो DNA है आपके पास, DNA के अंदर तमाम वो इन्फॉर्मेशन होती है जो बताती है कि किसी न्यू सेल या ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना है या नहीं होना. अगर डेवलप होना है तो उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, क्या वो करेक्टरिस्टिक मैक्सिमम पेरेंट्स जैसे, कौन से पेरेंट्स जैसे होंगे, आइदर मदर और अब फादर. पहला आप एक बात समझें, क्रोमोसोम जो किससे मिलके बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से. ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के अलावा क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, डीएनए होता है. अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप उसकी बात करें ना कि किसी कंपोजिशन की बात करें, एग्जैक्टली द वर्ड इज कंपोजिशन. द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द सूटेबल टर्म हियर इज कंपोजिशन. इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज द प्रोटीन एंड द डीएनए. For one kind of an organism, the number of the chromosome in the cell remain the same. अगर हम किसी एक स्पीशी की बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, अब एक स्पीशीज़ है ना, एनिमल्स जो है वो एक स्पीशीज़ है, वो एक डिफरेंट स्पीशीज़ है, प्लांट जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ है. ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है. ठीक है, हर स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम डिफरेंट है
और एक जैसी स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। ह्यूमन बींग्स एक स्पीशी हैं तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। एनिमल्स जो हैं, एनिमल भी डिफरेंट एनिमल्स, लाइक अगर हम इसकी बात करें, एनिमल में ज़ेब्रा, उनमें डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। अगर आप मंकीज़ की बात करो, दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ ये बात की गई है। व्हेन हाउएवर व्हेन गैमेट आर फॉर्म्ड, गैमेट्स किसे कहते हैं? स्पर्म एंड द एग। स्पर्म और एग की कम्बिनेशन को गैमेट्स बोलते हैं। और द स्पोर्स इन द प्लांट, एनिमल्स में गैमेट्स बनते हैं, प्लांट्स में स्पोर्स बनते हैं। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस टू द हाफ इन द गैमेट और द स्पोर्स, ठीक है। अब एक बात बता दूँ आपको, आपकी पूरी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ़ द क्रोमोसोम जो है वो डबल रहता है, लेकिन नंबर ऑफ़ द क्रोमोसोम हाफ हो जाता है एग सेल में और स्पर्म सेल में और स्पोर्स के अंदर। ये बात याद रखने वाली है, माइंड में रखने वाली है, हमेशा माइंड में रखिएगा। द नंबर ऑफ़ द क्रोमोसोम ऑलवेज रिमेन डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मीन डबल, इन होल योर बॉडी अपार्ट फ्राम द स्पर्म्स और द एग और द स्पोर्स। It reduced into half. It become haploid. Haploid mean half. The cell division is of two types which are called mitosis and the meiosis. Okay, fine. अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की टाइप्स की, ठीक है। सेल की अगर डिवाइड की बात करें, उसकी टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स की डिवीजन होती है। नंबर वन इज़ द माइटोसिस एंड नंबर टू इज़ द मेयोसिस। Mitosis is the process by which the parent cell divide into the two daughter cell। अच्छा, माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड होकर क्या बनाते हैं? टू डॉटर सेल। अभी मैंने जो आपको एक बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में एक सेल्फ ड्रॉन जो थी डायग्राम दिखाई थी, किस तरह से जो है एक से दो सेल में डिवाइड हो रहे थे, तो बिल्कुल ऐसे ही। और अभी हमने बिल्कुल अभी हमने ये पढ़ा था कि सेल जो अपने आप को डिवीजन से पहले प्रिपेयर करता है और एक फेज़ में जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरफेस। इसलिए स्टार्ट में इन्होंने क्या दिखाया है? इंटरफेस दिखा हुआ है। इंटरफेस के प्रोसेस में क्या होता है? सेल के जो आपके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है वो अपने आप को क्या कहते हैं? डुप्लीकेट करते हैं, अपने आप को डबल करते हैं। अगर आप इसको लेट मी जूम इन फर्दर, आप देखें कि इस पूरे डायग्राम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है। सेल ने अपने आप को, पहले आप देखें सेल है, सेल के अंदर जो है क्रोमोसोम है, ठीक है, सिंगल फॉर्म में। फिर सेल ने हर क्रोमोसोम ने अपने आप को डबल किए, देख रहे हैं। अब पर्पल दो टाइप्स के हो गए, ग्रीन दो टाइप्स के हो गए। पहले वो सिंगल थे, अब क्या हुआ है? सेल ने अपने आप को क्रोमोसोम ने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया। जब क्रोमोसोम ने अपने आप को डुप्लीकेट किया तो उसके बाद बारी आती है न्यूक्लियर डिवीजन की, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अब ये क्या मतलब है? दैट द न्यूक्लियस डिवीजन का मतलब ये है कि जो एक पेयर है ना क्रोमोसोम का, पर्पल, और जो दूसरा है ग्रीन वाला, ये हाफ होके दो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। एक पोल ये है आपका, एक पोल ये वाला है आपका, तो ठीक हो गया। अब क्या हुआ? हाफ ऑफ द ग्रीन एंड हाफ ऑफ द पर्पल क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा? आधे एक पोल पे चले गए, आधे दूसरे पोल पे चले गए, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर डिवीजन। अब हम आते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इससे क्या होता है? आपका मिड से सेल के बिल्कुल इस वाले पॉइंट पे, अगर आप देखें सेल के इस पॉइंट के अंदर आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ग्रूव्स। ग्रूव का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? हाफ कर देता है सेल को दरमियान में से, ठीक है। इसे क्या कि यहाँ पे ग्रूव डेवलप हुआ, हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एक साइड पर आ गए, हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम दूसरे साइड पर आ गए। इसे हम बोलेंगे अब क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होके एक, पहले पूरा एक सेल था ना, एक ही सेल के अंदर हाफ क्रोमोसोम एक पोल पे थे और हाफ दूसरे पोल पे थे। जैसे साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, दरमियान से सेल आधा हुआ, हाफ मटीरियल जो था क्रोमोसोम का इधर गया, हाफ उधर गया, तो दैट इज़ कॉल्ड द डॉटर सेल। फ्रॉम द सिंगल सेल we get two cells, that is called two daughter cells, so that is mitosis. Okay, mitosis is a process by which the daughter cell divide into two daughter cells with the same number of the chromosome as in the parent cell, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल सेम रहा। कैसे सेम रहा? अगर आप इस डायग्राम को दोबारा फोकस होकर देखें, पहले इस इंटरफेस के अंदर ही अगर आप देख रहे थे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या था? हैप्लॉइड था, हाफ था, ठीक है, हाफ ग्रीन और हाफ पर्पल। और डिवीजन तक, एंड तक आते आते हाफ ग्रीन हाफ पर्पल, तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जो है, जो डॉटर सेल में भी हाफ था और पेरेंट के अंदर भी क्या था? हाफ था। इस तरह की डिवीजन जिसके अंदर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेम रहे, पेरेंट के अंदर भी हाफ ग्रीन हाफ पर्पल,
डॉटर सेल में भी हाफ ग्रीन हाफ पर्पल, इस तरह की डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेस, लेकिन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम डबल कहाँ हुए? सिर्फ इंटरफेस के दौरान, सिर्फ इंटरफेस में डबल हुए, उसके बाद ऑनवर्ड क्या हुए? सेल का नंबर, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। द टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड, इस तरीके से आपके पास क्रोमोसोम के दो सेट हो गए। किस तरह से? एक पर्पल ग्रीन वाला सेट अलग से, दो पर्पल दो ग्रीन आए ना, लेकिन दो डिफरेंट सेल्स में मूव किए। ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड, द टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द टू डॉटर न्यूक्लियस। बिल्कुल इस तरह से देखें, इस लाइन को आप समझो कि ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट डिवाइड, द टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द डॉटर न्यूक्लियाई। जब हमने बात की न्यूक्लियर डिवीजन की, तो न्यूक्लियर डिवीजन में क्रोमोसोम जो थे इक्वली डिफरेंट ऑपोजिट पोल पे डिवाइड हो गए। दो इधर चले गए, मतलब एक ग्रीन एक पर्पल एक पोल पे, एक ग्रीन एक पर्पल दो पोल पे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब हर पोल ने दो दो जो है क्रोमोसोम के जो है नंबर लिए। ऐसे नहीं हुआ कि 3 साइड पे चले गया 1 इस साइड पे आ गया, या फिर 3 इधर आ गया 1 उधर चला गया, 2 उधर गए 2 इधर गए। तो दिस इज कॉल्ड द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। After nuclear division, a shallow groove arises in the middle of the cytoplasm, which deepens further and divides the cell into two cells, each having the nucleus. बिल्कुल ऐसे ही आप ये देख रहे हो, ये मिडल में ग्रूव्स बना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा बिल्कुल एंड में, कि अब ये सर्कल क्यों शो हो रहा है इस साइड पर? जो सर्कल शो हो रहा है इसका मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक इस न्यूक्लियस में गया, हाफ इस न्यूक्लियस में है, तो डिवाइड होकर क्या बन गया? 2 सेल्स बन गए, ठीक है। दैट क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज मियोसिस। Meiosis is a process by which the nucleus of the cell divides twice to form the 4 daughter cell in a way that the number of the chromosome in each daughter cell is reduced to half compared to the parent cell। आप इस बात को समझें, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जिसको ये डायग्राम समझ आ गई उसको थ्योरी, उसको लिखना भी आ जाएगा, जिसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गया। देखिए पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल हैविंग 4 क्रोमोसोम, लेकिन वहाँ पर क्या था? पेरेंट सेल में 2 सेल थे। अब मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंट क्या है? वहाँ पे पेरेंट सेल में, माइटोसिस में 2 थे क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ मियोसिस के अंदर पेरेंट सेल के अंदर ऑलरेडी क्या है? 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, लेकिन हाफ हाफ करके, ठीक है। फिर क्या होगा? जब इंटरफेस के प्रोसेस में से जब ये गुजरेगा पेरेंट सेल, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर अब क्या होगा? आप देखो, डिवाइड होने के बाद आपको डुप्लीकेट करो तो 2 ग्रीन मिलेंगे, आपको डबल हो गए 2 ग्रीन मिलेंगे, 1 2 ग्रीन एंड 2 पर्पल, लेकिन डबल हो गए कैसे? हाफ इसका था हाफ इसका बन जाएगा, हाफ पर्पल ये था हाफ और आ जाएगा, हाफ ग्रीन था हाफ और, हाफ ग्रीन ये और हाफ ग्रीन और आ जाएगा, तो आपके 4 हो गए, ठीक है। अब इस लाइन को पढ़े और समझे। मियोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स ट्वाइस। जो न्यूक्लियस है सेल का वो 2 बार डिवाइड होगा, ट्वाइस टाइम डिवीजन होगी एक न्यूक्लियस की, टू फॉर्म 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल बनेंगे, वहाँ 2 बन रहे हैं। सच अ वे दैट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ, लेकिन नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो हाफ आएगा, लेकिन बनेंगे 4 सेल, ठीक है। अब हम इस डायग्राम पे तो फोकस करते हैं, हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके पेरेंट सेल के पास 4 क्रोमोसोम थे, डुप्लीकेट हुए, ठीक है, आपके पास 4 कॉपीज़ आ गई, 2 कंप्लीट सेट है ग्रीन के, 2 कंप्लीट सेट है पर्पल का। फिर हम बात करते हैं, अच्छा मियोसिस के अंदर 2 डिवीजन होते हैं, मियोटिक डिवीजन 1 एंड मियोटिक डिवीजन 2, याद रखिए। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द मियोसिस एंड द माइटोसिस प्रोसेस। एक डिफरेंस ये है कि मियोसिस के 2 डिवीजन होती है, मियोटिक 1 मियोटिक 2। एक और डिफरेंस ये है कि इसके अंदर पेरेंट में 4 कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम की, और डिवीजन के बाद 4 सेल बनते हैं जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन माइटोसिस के अंदर क्या होते हैं? पेरेंट के अंदर 2 सेल होते हैं, 2 हाफ सेल होते हैं, डिवाइड होकर 2 ही सेल बनते हैं, ठीक है, 4 सेल नहीं बनते जैसे कि मियोसिस में बन रहे हैं। जब पहली मियोटिक डिवीजन होती है तो ये आप देख रहे हैं क्रोमोसोम, ये सारे, ये क्या है? ये 2 मूव करेंगे एक पोल की तरफ, 2 मूव करेंगे दूसरे पोल की तरफ। एक ग्रीन पर्पल मूव करेगा इस पोल की तरफ, ये मूव करेगा इस पोल की तरफ। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखें, पहले क्या हुआ, ये अरेंजमेंट करेंगे, अपने आप को सेट करेंगे, तरतीब में आएंगे, आमने सामने आएंगे, इसे हम कहते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। आमने सामने आए, अलाइन हुए, ठीक है। उसके बाद ये 2 इस पोल की तरफ गए, 2 उस पोल की तरफ आए। फिर क्या हुआ? फिर वही ग्रूव बनेगा, ठीक है, ठीक है। फिर एक ग्रूव बनेगा, उससे क्या होगा?
दो नंबर कॉपीज ये क्रोमोसोम की एक सेल में जाएंगी, दो एक के अंदर। इस तरीके से सेल एक से डिवाइड हुआ दो के अंदर, ठीक है। फिर जब हम इन दो सेल्स को अलग अलग करेंगे डिवाइड, तो एक डिवाइड होकर फिर दो बनाएगा, ये एक डिवाइड होकर फिर दो बनाएगा। फिर इन सब में हाफ हाफ कॉपीज आ जाएंगी, हाफ हाफ कॉपीज आ रही हैं। ये देखिए, वन ग्रीन वन पर्पल, वन ग्रीन एंड पर्पल, तो इसका मतलब 4 सेल्स बने, बट विद हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ हाफ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे यहाँ हाफ नहीं है, डबल है, 1 2 1 2, तो 2 है ना, यहाँ हाफ नंबर आपको मिल गया। तो ये जो है बेसिक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। द प्रोसेस ऑफ meiosis कंसिस्ट ऑफ द टू डिवीजन, meiotic 1 डिवीजन एंड meiotic 2 डिवीजन, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। meiotic डिवीजन 1, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। meiotic 1 डिवीजन में क्या होगा, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे अगर हम पेरेंट सेल से कंपेयर करें। देखिए meiotic 1 डिवीजन में क्या है, क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, हाफ हो गए हैं। देखिए हाफ हो गया ना, इस पूरी डिवीजन को यहाँ तक हम बोलेंगे meiotic डिवीजन। अगर आप देखें इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया एज ये पेरेंट सेल था आपका, इसमें कितने 1 2 3 4 है, इसमें कितना है कि 2 इधर चल गए, तो हाफ हो गया ना। During meiotic division 1, the number of the chromosome is reduced to half as compared to the parent cell. Meiotic 2 division is similar to the mitosis because the half number of the chromosome is retained in the 4 daughter cell. meiotic 2 डिवीजन बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस की तरह, क्योंकि माइटोसिस में भी हमने पीछे देखा था इस तरह से हाफ ऑफ नंबर में क्या आ रहे थे, सेल के अंदर क्रोमोसोम आ रहे थे, बिल्कुल ऐसे, बस इतने सेल बन रहे थे। उसका एक सेल था, एक से दो बन रहे थे इसके, क्योंकि अब ये देखिए 2 सेल हैं, अब 2 सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 4 है, 4 की वजह से मज़ीद इसकी डिवीजन हुई है। वहाँ पे सेल ही क्या था, 2 के अंदर कितने थे, 2 थे, ये 4 पेयर्स नहीं थे, 2 पेयर्स थे, एक ग्रीन था और एक पर्पल था, ऐसे सेट किया था ना, हाफ ग्रीन हाफ पर्पल, हाफ ग्रीन हाफ पर्पल। बट यहाँ पे 2 कंप्लीट सेट हैं, 2 देखिए पूरा एक सेट पर्पल का, एक इधर आया एक इधर गया, एक ग्रीन का सेट इधर आया एक इधर उधर गया। तो इसीलिए जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 हमें हाफ बनेंगे। ये वाला जो प्रोसेस है ना इसका लास्ट वाला, ये दैट इज़ मैच विद द माइटोसिस, बट वहाँ पे 2 सेल बनते हैं, यहाँ पे 4 सेल बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन meiosis एंड द माइटोसिस। And the next topic is difference between the mitosis and the meiosis. In mitosis, daughter mitosis, during mitosis the 2 daughter cells are formed from the parent cell. अभी हमने पीछे डायग्राम के थ्रू भी देखा है कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, लेकिन meiosis में क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल से 4 पेरेंट सेल बन रहे हैं। The number of the chromosome in the daughter cell remain the same as in the parent cell. अभी हमने देखा था कि पेरेंट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ द क्रोमोसोम थे डॉटर सेल्स में उतने ही आए, लेकिन meiosis में क्या होता है, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू दैट इन द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में क्या थे, डबल नंबर थे, लेकिन जब हम डॉटर सेल तक पहुँचे तो 4 सेल्स तो बने एक से, लेकिन कितने बने, हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिसीव करते हुए। meiosis अगर इन द जनरल बॉडी सेल, meiosis कहाँ होती है, आपकी पूरी बॉडी में जो प्रोसेस है माइटोसिस का है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली जर्म एग में और स्पोर्स के अंदर जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं meiosis। तो इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस, आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो डिवीजन होगी, जिस सेल डिवीजन होगी वो माइटोसिस होगी हर बॉडी सेल के अंदर, सिवाय आपके स्पर्म्स और एग सेल में और आपकी स्पोर्स में जो प्लांट्स के अंदर होते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है जो आपको कैरेक्टर्स विरासत में मिलते हैं, मतलब जो कैरेक्टर्स आपको पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन का कौन सा प्रोसेस होता है, जब एग और स्पर्म सेल्स क्या होते हैं आपस में मिक्स होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं, ठीक है, जब गैमेट्स बनते हैं तो फर्टिलाइजेशन का जब गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्शन के दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी करैक्टरिस्टिक्स, अपनी खसूसियात पास करते हैं। जैसे हम कहते हैं समटाइम्स कि इस बच्चे की आइज़ अपनी मामा जैसी हैं, या अपने बाबा जैसे बाल हैं, या हाइट अपने बाबा जैसे, ये सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में आ रही है, या पे ग्रैंड पेरेंट्स के करैक्टर्स आपके अंदर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। दिस इज़ द रीज़न दैट बेबी लुक्स लाइक देयर पेरेंट्स। इस वजह से बच्चे अपने बेबीज़ जो अपने पेरेंट्स जैसे लगते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्राम द सीड रिजेंबल देयर पेरेंट प्लांट। अगर आप कोई अगर आपने सीड लिया है
अगर पी प्लांट का सीड लिया तो जो प्लांट ग्रो करेगा वो भी अपने पेरेंट जैसा होगा ना। अगर हमने फ़र्ज़ करें कि वाटरमेलन का मैंने सीड लिया है, ठीक है, वाटरमेलन मेरे पास था पूरा, उसमें से मैं 3-4 सीड्स निकाले ग्रो करूँगी, तो जो प्लांट ग्रो करेगा वाटरमेलन का होगा, इसका मतलब है जो बेबी वाटरमेलन होगा वो अपने पेरेंट्स जैसा होगा। द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो ट्रांसफ़र होना है, जो ट्रांसमिशन है करेक्टर्स का बच्चों से, माँ बाप से बच्चों में आने, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स सच एज आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री एंड अटैच लूप, हाइट, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें, आपकी हाइट, आपकी आँखें, आपका स्किन कलर, ये सारे करेक्टर्स क्या हैं आपके हेरिडिटी में आते हैं। And these are the example of the hair characteristics that are transmitted from parents to the offspring is called hereditary characteristics। ठीक हो गया जी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज। We know that children possesses many features similar to those of their parent, but they are also different from their parent in certain respect। अच्छा, एक तो हमें पता चल गया कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों में अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मदर के हेयर अगर स्ट्रेट हैं और बेबी के बाल कर्ली हैं, तो ये क्यों आया डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस भी आता है, तो हम आगे पढ़ेंगे क्यों आता है। सिमिलरली ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो शो डिफरेंस इन मैनी करेक्टरिस्टिक्स। और बहन भाइयों के भी करेक्टरिस्टिक्स एक जैसे नहीं होते। अगर एक बच्चे की आँख ब्लू है तो ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों की आँख ब्लू होगी। ठीक हो गया। डिफरेंस अमंग द मेंबर ऑफ द फैमिली और स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। ये जो करेक्टरिस्टिक्स का जो फ़र्क आता है बच्चों के अंदर, तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन कहते हैं तब्दीलियों को। बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट, हैव द ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एंड कंटिन्यू देयर रेस। अच्छा, समटाइम्स ये जो तब्दीलियाँ होती हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होती हैं कि आप उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सको। ठीक है, अब जिस तरह से कोविड-19 आया, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपकी बॉडी में इतनी अच्छी इम्यूनिटी है और इतनी अच्छी इस टाइप की वेरिएशंस आपकी बॉडी ने अपने माहौल के मुताबिक ले लिए हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है टू कम्बैट दैट डिजीज़, तो इसका मतलब ये है कि ये जो तब्दीली आई है ये अच्छी आई है आपकी बॉडी के अंदर। आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब कौन है, जो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर गया, उस इन्वायरमेंट की हर सख्ती को अडॉप्ट कर गया, तो वो रह सकेगा। और जो सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सका, अल्टीमेटली इस ऑर्गेनिज्म की या उस स्पीशी की डेथ हो जाएगी। बेसिस ऑफ द हेरिडिटी की, हेरिडिटी की बेस क्या है, द बेसिक फिजिकल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी इज द जीन्स। ठीक है, अब वो पता है क्या चीज़ है, जैसे हम कहते हैं ना हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं कि जो हमारे करेक्टर्स हैं ना, इनको कौन कंट्रोल करें, आपके जीन्स। ठीक है, आपकी हाइट, आपका स्किन कलर, आपका हेयर कलर, तो उसके पीछे जो चीज़ है ना जो कंट्रोल करे सारे करेक्टर को, वो जीन है आपका। ठीक है, जीन्स एक्ट एज अ इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन। अब जीन्स क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस तरह के बाल बने बेबी के, इस तरह की हाइट हो, इस तरह की क्या हो, इस तरह के सारे करेक्टर्स आएँ, तो जीन क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं एक